नमस्कार। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम माने जाने वाली इस सीट के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। 30 जुलाई 2026 को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त 2026 को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। यह उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्यवाणी। मैं हूं आपके साथ किशन चौबे। आइए जानते हैं दतिया उपचुनाव से जुड़ी पूरी कहानी। निर्वाचन आयोग के अनुसार दतिया उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई 2026 को जारी होगी। उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम सामने आते ही दोनों दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर दतिया विधानसभा सीट खाली क्यों हुई? दरअसल कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद यह सीट रिक्त हुई। दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने वर्ष 1998 के सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक समय की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाती है। इसी कानूनी प्रावधान के तहत विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खत्म कर सीट रिक्त घोषित कर दी और उपचुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजेंद्र भारती ने भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज की थी। यह परिणाम पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था। अब भाजपा के सामने इस सीट को दोबारा अपने कब्जे में लेने का अवसर है, जबकि कांग्रेस के लिए यह सीट बचाए रखना बड़ी चुनौती बन गई है। अब जानते हैं उस 28 साल पुराने मामले के बारे में जिसकी वजह से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। यह मामला वर्ष 1998 का है। आरोप है कि राजेंद्र भारती की मां के नाम पर संचालित एक संस्था ने ग्रामीण बैंक में 10 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट कराई थी। जांच के दौरान यह आरोप सामने आया कि 3 वर्ष की एफडी को नियमों के विरुद्ध बढ़ाकर 15 वर्ष तक जारी रखा गया। इसी अवधि में बैंक से कथित रूप से धनराशि निकाली जाती रही। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसे बैंक धोखाधड़ी का मामला मानते हुए दोष सिद्धि और 3 वर्ष की सजा सुनाई। हालांकि बचाव पक्ष का कहना है कि मामला लगभग 3 दशक पुराना है और इसमें राजनीतिक कारण भी जुड़े हुए हैं। उनका यह भी कहना है कि वे आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या राजेंद्र भारती की सदस्यता दोबारा बहाल हो सकती है? इस पर विधानसभा के पूर्व सचिव अवधेश प्रसाद सिंह का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। हालांकि यदि उच्च न्यायालय दोष सिद्धि या सजा पर रोक लगा देती है तो भविष्य में कानूनी स्थिति बदल सकती है। अब नजरें दतिया के इस हाई प्रोफाइल उपचुनाव पर टिकी हैं। भाजपा इसे अपनी खोई हुई सीट वापस पाने का अवसर मान रही है, जबकि कांग्रेस इसे अपने जनाधार और राजनीतिक साख की परीक्षा के रूप में देख रही है। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा, चुनाव प्रचार, नेताओं की सभाओं के साथ दतिया का राजनीतिक तापमान और बढ़ने की पूरी संभावना है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा अपनी पुरानी सीट वापस हासिल कर पाएगी या कांग्रेस इस सीट पर कब्जा बरकरार रखेगी? इसका जवाब 3 अगस्त 2026 को मतगणना के बाद सामने आएगा।